हूं निधि और कार्यक्रम लाल किताब और ज्योतिष समाधान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं और आप खुद देखते आ रहे हैं किस तरह, यदि आपके पास कुंडली भी अवेलेबल नहीं है तो भी आप जान सकते हैं कि आपके संग कौन से ग्रहों का दोष चल रहा है और उनका आप किस तरह से दूर कर सकते हो, जिंदगी में प्रॉपर अपनी एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही आप लोगों के फीडबैक्स हमारे पास आए हैं, आप लोग के लिखे पत्र हमारे पास आए हैं और आज हम इसी विषय में बात करेंगे। आपके पत्रों को लेंगे, शामिल करेंगे आपके पत्रों को, आपकी समस्याओं को और उनका बताएंगे उचित समाधान। और आप सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लाल किताब विशेषज्ञ श्री सुनील नारंग जी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हो। सबसे पहले स्वागत करते हैं नारंग जी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, लगातार इस कार्यक्रम के थ्रू आपने जो भी सिम्टम्स बताए, जिनके पास कुंडली नहीं है उनके लिए बहुत इजी हो गए अपने साथ जो भी समस्याएं हैं उनको देखने के लिए, समझने के लिए और साथ साथ समाधान प्राप्त करने के लिए। लोग काफ़ी खुश है कि इस तरह का भी कोई कार्यक्रम अब शुरू हुआ है और इसलिए हमारे पास काफ़ी पत्र आए हैं और आज के हम इस कार्यक्रम में पत्रों को शामिल करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पत्र आया है संजय सिंह जी का हमारे पास हिमाचल प्रदेश से और वो लिखते हैं, आचार्य जी प्रणाम, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और जो भी लक्षण आपने मंगल ग्रह के बारे में बताए हैं वो लक्षण लगभग मेरे भाई पर ज़्यादा लागू हो रहे हैं। कृपया करके मेरी जन्मपत्री चेक करें और जो भी ग्रह खराब है उनका समाधान करें और साथ ही साथ मेरे व्यवसाय के बारे में भी समाधान बताएं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1964 और टाइम है जी, और टाइम है रात के 11:30 बजे। रात के 11:30 जी। उनके व्यवसाय के बारे में बताएं और साथ साथ मैडम हिमाचल प्रदेश। जैसा कि इन्होंने बताया कि मंगल के बारे में जानकारी, तो जो मैंने सिम्टम्स मंगल के बारे में बताए थे वो इनकी कुंडली में लागू हो रहे हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में मंगल नीच का है। मिथुन लगन की कुंडली है, मंगल सेकंड भाव में बैठे हैं नीच के। तो ऐसे व्यक्ति को भाई से संबंधित प्रॉब्लम रहती हैं और भाई के बिजनेस वगैरह नहीं चलते, काम वगैरह नहीं चलते। ठीक है, अब बात आ गई कि बाकी कुंडली पर स्टडी करते हैं जी कि और कौन कौन से ग्रह इनके खराब है। चंद्रमा जैसे इनकी कुंडली में नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख भी कम मिलता है। जैसे कि मैंने चंद्रमा के बारे में भी आपको जानकारी दी थी कि जिन लोगों के चंद्रमा वीक होते हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है, तो माता का सुख भी कम मिलता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये समाधान कैसे करें। ठीक है, अब इनको सबसे पहले मंगल का उपाय करना चाहिए। मंगल का उपाय क्या करना चाहिए कि 200 ग्राम मिठाई, कोई भी मिठाई 200 ग्राम ये मंदिर में दें। अगर लगातार 43 दिन दे सकें, 43 डेज, तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं दे सकते तो 8 दिन तो दें कम से कम। ठीक है, उससे इनके भाई का काम धंधा भी स्टार्ट हो जाएगा और भाई से जो इनके रिलेशन नहीं सही चल रहे वो भी इनके ठीक होने चालू हो जाएंगे। अब इसके अलावा बात आ गई चंद्रमा। चंद्रमा क्योंकि इनके नीच के बैठे हुए हैं छठे घर के अंदर। अब छठे घर के अंदर जब चंद्रमा बैठे होते हैं तो वो माता को तो प्रॉब्लम देते ही देते हैं, पर बहन बुआ बेटी की तरफ से भी कोई ना कोई दिक्कत देते हैं। वो भी इनको चल रही होगी, इन्होंने लिखी नहीं जी। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए 200 ग्राम दूध अगर ये मंदिर के अंदर दान करें 6 दिन तक तो भी इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर इसके अलावा वन टाइम एक उपाय बताता हूं, अगर किसी भी शमशान के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर ये हैंडपंप लगवा दें तो ये जीवन भर के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। ये छोटा सा समाधान अगर ये कर लें तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि चंद्रमा इनका वीक चल रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है। जैसा आपने बताया भाई के साथ भी समस्या है, वो ठीक हो सकती है उपायों के द्वारा। और यहाँ पे सर इन्होंने अपने व्यवसाय के बारे में भी पूछा, इनका काम कब शुरू होगा और कैसा रहेगा। अब काम की बात है, जैसे मैंने अभी बताया कि मंगल इनकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, नीच का। वो बैठा हुआ है सेकंड भाव में। सेकंड भाव होता है धन भाव। अब धन क्योंकि धन भाव में बैठा है तो धन की कमी तो रहेगी, काम चलेगा नहीं। अब उसके लिए मैंने बताया कि जो ये उपाय कर रहे हैं इससे इनके काम में भी फर्क पड़ेगा। अब इसके अलावा और क्या उपाय करें, और ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि इनकी काम धंधे में भी फर्क पड़ जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बताया था परफ्यूम का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम इस्तेमाल करें। ठीक है, और साफ सुथरे अगर वस्त्र पहने। ठीक है, कोई भी ऐसा वस्त्र ना पहने जो कि गंदा वंदा हो। कहीं भी अगर आपने जाना है चेंज करके जाएं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। और जहाँ आप सोते हैं तो वो अगर बिस्तर जो है उसको साफ सुथरा रखें। ठीक है, गंदे वंदे चादर नहीं की, ऐसा नहीं है कि बच्चे खेल रहे हैं उसी पे सो गए, ऐसा नहीं। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका ये सब काम धंधा भी ठीक हो जाएगा। और बाकी जो मैं इनकी कुंडली देख रहा हूँ, अब वैसे इनकी कुंडली में दिसंबर के बाद से काम का अच्छा योग चल रहा है। जी।
ठीक है, अगर ये उपाय कर लेंगे तो रेगुलर काम चलेगा, नहीं तो अड़चने आती रहेंगी। जी बिल्कुल, यानी संजय जी की जो व्यवसाय की समस्या है वो भी नवंबर दिसंबर के बाद ऑलमोस्ट आके ठीक हो जाएंगी। और जो मेन चीज़ इनको ध्यान रखनी है वो है साफ़ सफाई का ध्यान रखें, थोड़ा हाइजीनिक हो जाएं और साथ ही साथ सुगंध का जैसे परफ्यूम्स का प्रयोग करें तो अड़चने ज़्यादा नहीं आएंगी। बिल्कुल। और यहाँ पर हम अपना अगला पत्र शामिल करते हैं। ये पत्र हमारे पास आया है चरण वंदना जी का। रोहित भाटिया जी ने लिखा है साहिबाबाद। जी सर नमस्ते, आपका कार्यक्रम मुझे व मेरे परिवार को बहुत पसंद आया। मैं काम को लेकर बहुत परेशानी में रहता हूँ। घर खर्च के लिए एक ऐसी नौकरी कर रहा हूँ जो मुझे मेरी मजबूरी का एहसास दिलाती है। क्या मैं जीवन में कभी अपना काम कर पाऊँगा या सारा जीवन नौकरी के धक्के ही खाता रहूँगा? मैंने सुना है लाल किताब इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। क्या कभी मेरी ज़िंदगी या मेरी तकदीर भी बदलेगी? कुछ उपाय बताएँ। इनका जन्म है 28 अगस्त 1975, शाम के 3:55। 3:55 जी 3:55, साहिबाबाद यूपी। क्या जानना चाहते हैं? ये नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी इनको मजबूरी का एहसास दिलाती, काफ़ी विवशता में आके उस नौकरी को कर रहे हैं, तो क्या कभी अपना कार्य शुरू कर पाएंगे, हमेशा नौकरी पे ही निर्भर रहेंगे? सबसे पहले मैं इनकी कुंडली में जानकारी दे देता हूँ कि इनकी कुंडली में मंगल छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। धनु लगन की कुंडली है, मंगल छठे भाव में बैठे हैं और केतु भी छठे भाव में बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति को ऋण लग जाते हैं। अब इनके ऊपर जो ऋण लगा हुआ है वो बुध से रिलेटेड है, मतलब कि बहन बुआ बेटी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम चलेंगी। अच्छा, इसके अलावा शनि अष्टम में है। शनि जब अष्टम में चले जाते हैं तो इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, ठीक है। और बुध वैसे तो इनके कर्म भाव के अंदर उच्च के हैं, ठीक है। अगर ये लिखा पढ़ी से संबंधित कोई कार्य करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा अगर ये मीडिया लाइन में जाना चाहें तो वो भी इनके लिए अच्छा है। अब बात रही कि ये नौकरी करेंगे या अपना व्यवसाय भी करेंगे। अपने व्यवसाय करने के लिए इन्हें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। वो उपाय ऐसे हैं कि सबसे पहले ये अपने केतु को ठीक करें। 6 केले 27 दिन तक रोज मंदिर में दें, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा दूसरा उपाय क्या करें? 8 बादाम मंदिर में रखकर 4 वापिस ले आएं। 8 मंदिर में रख दें, 4 को वापिस ले आएं और वो घर में किसी डब्बी के अंदर, लोहे की डिब्बी में संभाल के रख लें अपने जन्मदिन तक। जन्मदिन वाले दिन वो चलते पानी में बहा दें, ठीक है। इसके अलावा अब मंगल छठे में बैठा है तो वही मैंने बताया कि अगर मंगल खराब होता है तो सबसे ज़्यादा मंगल ठीक होता है मिठाई। अब मिठाई का दान मंदिर में दें। अगर मंदिर में नहीं दे सकते तो चलते पानी में भी बहा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये 400 ग्राम मिठाई या तो मंदिर में दे दें या चलते पानी में बहा दें। अगर ये अभी 400 ग्राम नहीं दे सकते तो 200 ग्राम भी दे सकते हैं। मिठाई में ज़रूरी नहीं है कंडीशन, ये पतासे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पतासे भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बात, अगर ये मंदिर में नहीं जाना चाहते, ये सोचते हैं कि मंदिर में जाकर मैं कोई उपाय करूंगा या क्या है, तो ये किसी कन्याओं को भी ये मीठा दे सकते हैं, उससे भी इनके ग्रह ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि उनका मानना है कि लाल किताब में उनकी सभी समस्याओं का समाधान है, उन्होंने सुना है और इस कार्यक्रम के ज़रिए ये बात सत्य भी हो रही है कि लाल किताब के माध्यम से सभी समस्याओं का निवारण हो रहा है। और आपने पत्रों के जो भी समस्या हमारे दर्शकों की आई हैं उनका समाधान बखूबी किया, बताया है किस तरह उनके ग्रहों को, जो खराब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, और अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे स्टूडियो में आके, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु परामर्श करें सुनील नारंग लाल किताब विशेषज्ञ द्वारा। मात्र 2100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। आप घर बैठे भी यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार के रत्न, रुद्राक्ष व लाल किताब के उपायों की सभी प्रकार की सामग्री भी उपलब्ध है। जो लोग फीस देने में असमर्थ हैं, वह हमें पत्र लिखकर भी अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जानने के लिए संपर्क करें लाल किताब और ज्योतिष समाधान सुनील नारंग लाल किताब विशेषज्ञ, G80 101 फर्स्ट फ्लोर, लक्ष्मी नगर नियर वालिया नर्सिंग होम, दिल्ली 92। फोन नंबर है 09810379141, 09250250047। ईमेल ID है sunil.narang29@yahoo.com।